आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। 11 अगस्त बुधवार को कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे के अध्यक्ष राजा खान मुबीन, जिला कांग्रेस कमेटी के प्रभारी कार्यकारी अध्यक्ष असलम खान सहित अनेक संगठन सिवनी से बरघाट के बीच लगने वाले नए टोल के पास पहुंचे और आज से 11 अगस्त से जो टोल आरंभ हो रहा था उस टोल को बंद कराने की मांग उनके द्वारा की गई। उनका कहना था कि सिवनी में चारों तरफ जिस भी सड़क पर आप चले जाइए 5 किलोमीटर से 25 किलोमीटर के बीच में हर जगह सिवनी के निवासियों को टोल देना पड़ता है। सिवनी से अगर आप जबलपुर की तरफ जाते हैं तो अलोनिया में एक अस्थायी टोल टैक्स जब किलोमीटर पूरे नहीं हो रहे थे, ऐसा समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को NHAI के सूत्रों ने बताया, तब वहां लगा दिया गया था। पर उसके बाद किसी भी सांसद के द्वारा इस बात को उठाया नहीं गया कि ये टोल अवैध रूप से वहां संचालित हो रहा है। इसके बाद दूसरा टोल अगर आप देखते हैं तो दूसरा टोल सिवनी से छिंदवाड़ा मार्ग पर फुलहारा के पास संचालित हो रहा है, जिस टोल को जब संस्थापित किया जा रहा था तो चौरई और छिंदवाड़ा के बीच में इसे संस्थापित किया जाना था, पर सिवनी के नेताओं के विरोध नहीं करने के कारण इसे यहाँ संस्थापित कर दिया गया, जैसा NHAI के सूत्रों ने बताया। सिवनी से अगर नागपुर आप जाना चाहते हैं तो सिवनी से नागपुर के बीच खवासा में भी टोल आपको लगता है। इसके अलावा अगर आप बरघाट जाएं, बरघाट और बालाघाट सड़क पूरी तरह जर्जर हो चुकी है, उस जर्जर सड़क पर भी टोल लगाया जा रहा था। 11 अगस्त से टोल इम्प्लीमेंट किया जा रहा था। लोगों को अगर यहाँ से 4 पहिया और बड़े वाहन निकलते तो निश्चित तौर पर उन्हें टोल देना पड़ता। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की ये रिपोर्ट। इस सड़क का संधारण करने वाली कंपनी आधे काम छोड़कर ही चली गई थी और जब ये बात आई और टोल यहाँ प्रशासन के द्वारा इस टोल को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया। अभी फ़िलहाल राजा खान मुबीन सहित अन्य कांग्रेस के नेता, राजा खान मुबीन अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष, वे हमेशा सक्रियता उनकी दिखाई देती है। वे लगातार ही जिला कांग्रेस कमेटी, नगर कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के काम वे करते प्रतीत होते हैं। बहरहाल सोशल मीडिया पर जिस तरीके की चर्चाएं चल रही, जो काम सिवनी के सांसदों, सिवनी के विधायकों को करना चाहिए वो काम आम जनता करती दिख रही है। ये वास्तव में सिवनी के नेताओं को, सांसद सम्मानीय विधायकों को सोचना चाहिए। इस बारे में उन्हें विचार जरूर करना चाहिए। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। आइए हम देखते हैं, आपको लिए चलते हैं क्या चल रहा है वहाँ पर। आज सिवनी के संयुक्त मोर्चे द्वारा, जिसमें डंपर यूनियन, टैक्सी यूनियन, सभी यूनियनों के द्वारा आज जो टोल वसूली की जा रही है अवैध तरीके से, प्रशासन द्वारा, सत्ता सरकार द्वारा जिस तरीके से एक अवैध वसूली का केंद्र खोला गया है, टोल टैक्स पुरानी सड़कों पर रिपेयरिंग के नाम पे जिस तरीके से टोल लगाया जा रहा है, आज जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में सारे मोर्चा संगठनों के साथ साथ ट्रक यूनियन, JCB यूनियन वगैरह वगैरह सारे लोग यहाँ पे आए और हमने यहाँ पे टोल का विरोध किया और प्रशासन से यहाँ पे बात हुई है तो प्रशासन ने भी हमारी मांग को स्वीकार करते हुए टोल वसूली स्थगित कर दी है। जिस तरीके से पुरानी सड़क में जो मेंटेनेंस के नाम पे टोल लिया जा रहा है, हम सब उसका विरोध करते हैं। इससे पहले भी 2005 में सड़क जब बनी थी तो MBL इंफ्रास्ट्रक्चर को 15 साल के लिए टोल वसूली के लिए दिया गया था। उन्होंने 12 साल तक के निरंतर वसूली की है। ये सड़क मात्र 59 करोड़ 80 लाख रुपए में बनाई गई थी, जिसको ठेकेदार को सरकार द्वारा 26 करोड़ 80 लाख रुपए की ग्रांट दे दी गई थी। मात्र 25 करोड़ की वसूली करना था, लेकिन 12 साल तक निरंतर MBL कंपनी द्वारा इस रोड में वसूली की गई है, जो कि कम से कम 200 करोड़ से अधिक की राशि है। और अभी यहाँ पे जो टोल लगाया गया है ये 5,70,000 रुपये पर डे के हिसाब से इनको एक टारगेट है। जो स्काईलार्क करके कंपनी है जिसको टोल की वसूली का टेंडर दिया गया है, ये डेली सरकार को 5,70,000 रुपये वसूल करके देंगे और उसके मतलब अतिरिक्त ये और निकालेंगे अपनी कमाई के लिए। तो आप अंदाजा लगाइए कि पर डे कम से कम 6 से 7 लाख रुपए से अधिक की राशि इस रोड पे वसूल होगी। जब MBL कंपनी ने 12 सालों तक रोड में टोल टैक्स वसूल किया है और मात्र 25 करोड़ की वसूली के लिए सैकड़ों करोड़ की वसूली की है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सिवनी में जगह जगह टोल है, हम सब सिवनी के लोग इन टोलों का विरोध करते हैं। अभी
प्रभारी मंत्री यहाँ पे सिवनी में जब आए थे तो उनको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी ज्ञापन सौंपे थे। जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में बहुत सारे जो ट्रक एसोसिएशन है, डंपर एसोसिएशन, जेसीबी एसोसिएशन है, सबने टोल स्थगित किए जाने, टोल वसूल ना किए जाने के लिए ज्ञापन दिया था। हमें प्रभारी मंत्री जी ने आश्वस्त किया था कि हम टोल वसूली नहीं करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी आज 11 अगस्त को ये टोल वसूली का काम प्रारंभ किया गया है। हम सब विरोध करते हैं और हम चाहते हैं प्रशासन इसमें सहयोग करे और ये जितने भी टोल हैं यहाँ पे इनको अवैध टोलों को बंद किया जाए। सरकार ने ये मात्र 25 करोड़ की वसूली होना था। ठेकेदार ने 12 साल तक टोल टैक्स वसूल किया, उसके बाद एक भी बार मेंटेनेंस नहीं किया ठेकेदार ने। अच्छा, अभी आपका जो कैलकुलेशन है, आप लोगों ने सर्वे किए 5,70,000 पर डे का आपको टेंडर लिए एक साल से। आप अगर 5,70,000 रुपये अगर आप रोज वसूल करते हैं तो महीने के आपके 1,71,00,000 से अधिक की राशि होती है और एक साल का टेंडर है आपका तो 20 करोड़ से अधिक। मैंने लिखा हुआ है आंकड़े, आपके 20 करोड़ 52 लाख रुपये सालाना आप वसूल कर रहे हैं एक साल और 12 साल तक की जब उन्होंने आप इंफ्रास्ट्रक्चर में 25 करोड़ की वसूली की जब लगाया, लोगों ने अपने पास का पैसा किया, मतलब कितनी वसूली किया होगा उन्होंने? 240 करोड़ रुपये वसूल किया उन्होंने 12 साल में, 240 करोड़। तो इतनी भयानक लूट, मतलब 26 करोड़ रुपये 25 करोड़ वसूल करने की जगह आपने और उसने टेंडर जिसको हुआ था उसने 25 करोड़ की जगह 240 करोड़ रुपए की वसूली की 12 साल तक। तब भी हम लोग सहते रहे, सारे ट्रक वाले सहते रहे। और हम तो इतना कहना चाहते हैं कि सरकार की नीति बिल्कुल गलत है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि पुरानी सड़कों पर टोल वसूली की जा रही है, ये तो बहुत ही हास्यास्पद है। नई सड़क बनाए आप हमसे टोल लें, कोई दिक्कत नहीं, मरना तो है, पूरे टोल ट्रक मालिक मर रहे हैं, बस मालिक, सारे लोग परेशान हैं। और जगह जगह आपकी सड़क देखिए, अगर आप किस बात का पैसा ले रहे हैं, टोल अगर आप लगा रहे हैं तो मैं यहाँ से बालाघाट तक आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ। यदि सड़क बिल्कुल आपने दुरुस्त कर दी है तो भी हम बात आपको माने। बड़े बड़े गड्ढे हैं सर, कौन सी बात का टोल वसूल कर रहे हैं आप बताइए? गड्ढों गड्ढे टोल कहाँ का पावा हर जगह वसूली। आप हमसे वैसे भी जब गाड़ियां हम रजिस्टर्ड कराते हैं उस समय हमसे सरकार वैसी R2 टैक्स लेती है। वो किस बात का टैक्स है? यदि हमें हर जगह टोल देना पड़े, हर जगह टोल टैक्स देना पड़े तो हमारे से जो रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स लिया जाता है वो क्या? वो कौन सा टैक्स है? बेवकूफ बन रहे हैं हम लोग, हर जगह टोल। और आप सुनिए, अभी सरकार ने, केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने इस बात के लिए लोगों को बताया था कि हम आने वाले समय में पूरे टोलों को समाप्त कर देंगे, लेकिन नए नए टोल लगाए जा रहे हैं। हमारे चारों तरफ सील आप देखेंगे टोल ही टोल है। इतना अन्याय नहीं होना चाहिए, ये तो बहुत गलत बात है। ट्रक मालिक के बेचारे गरीब लोग हैं, आज जिस तरीके से अपना लालन पालन कर रहे हैं, एक गाड़ी में 10-10 परिवार पल रहा है। उनकी इनकम देखिए आप, उनको टायर महंगा, उनको टैक्स महंगा। आज कोरोना काल में अगर उनको टैक्स की छूट दी क्या सरकार ने? नहीं दी अभी तक। उनको बस वालों को कोई किसी किस्म की टैक्स में राहत दी गई कि कोरोना काल में लॉकडाउन के दौरान नहीं दी गई, लेकिन उनसे टोल जरूर वसूल। डीजल महंगा ले रहा है, डीजल पेट्रोल महंगा ले रहा है आदमी, उसके बाद में टोल शासन कर रहा है। तो ये देखा आपने, एक बड़ी जीत सिवनी के नागरिकों की हुई है। आधी अधूरी जर्जर सड़क पर टोल लगाया जा रहा था। सिवनी के विधायक दिनेश राय, बरघाट के विधायक अर्जुन सिंह काकोड़िया, बालाघाट के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन को आगे आना चाहिए था। विडंबना ही कही जाएगी कि जनता को इसके लिए सड़कों पर उतरना पड़ा। निश्चित तौर पर विचारणीय प्रश्न है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सिवनी ब्यूरो से अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिए। फिलहाल इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।